ब्रेक के बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। महर्षि, आपको मैं स्वागत करता हूँ। महर्षि, हमने पहले सत्र में बहुत सुंदर चर्चा की आपके साथ में। हमने जाना ये आश्रम के बारे में, हमने माँ पद्मावती के बारे में जाना, हमने जाना कि किसी भी धर्म की पूजा करने से आदमी छोटा नहीं होता है, सब बराबर है। ये इतने सारे उत्तर आपसे हमारे को मिले। महर्षि, आप इस सत्र में हम आपके साथ में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ी और गहराई वाली चर्चा है, आध्यात्मिकता से रिलेटेड चर्चा है। अब महर्षि, जो हमारा जो शरीर है, आपने भी कहा, ये इसमें चक्रों का बहुत बड़ा एक योगदान है जी। और कुंडलिनी योग जो है वो काफ़ी प्रचलित है। जैसे आपने भी कहा क्रिया योग जो है, क्रिया योग है, लाडी महाशय उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद आगे बढ़ता गया वो। और भी बहुत सारे योग आसन है, योगा है जिसे हम करते हैं, ये सब। तो आपकी एक्सपर्टाइज है इस फील्ड में जी। मंत्र मैनेजमेंट, मंत्र विज्ञान और जो चक्रों का इनिशिएशन है, उनको जागृत करने की जो कला है वो आप में है महर्षि। तो इस पर और हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके के चक्र हमारे शरीर में होते हैं और किस तरीके से वो हम जागृत कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने काफी बार ऐसे एक रिसर्च किया कि क्या व्यक्ति कोई गाते गाते ही संबुद्ध हो सकते हैं, क्या कोई व्यक्ति भजन करते करते संबुद्ध हो सकते हैं, क्या कोई व्यक्ति मात्र कोई गीतांजलि से प्रबुद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सटीक रूप से मीरा का उदाहरण सामने आया। जब मैंने सोचा कि एक मीरा, मेरो तो कोई नहीं गिरधर गोपाल मात्र है, ऐसे करते करते संबुद्ध हो सकती है, तो कहीं कुंडलिनी जागरण का विभिन्न प्रयोग है, मुझे लगा। फिर मुझे मालूम पड़ा कि सबसे पहले जो सात्विक आहार करने वाला व्यक्ति है, उस सात्विक आहार से कुंडलिनी जागरण की क्षमता में चक्र की तटस्थता को पहले प्राप्त करता है। आज के तारीख में मैंने एक छोटा सेंसस पढ़ा कि तमिलनाडु में मात्र 2% वेजिटेरियन लोग हैं। मैंने एक सेंसस पढ़ा, टोटल तमिलनाडु में 2% शाकाहारी हैं और 98% मांसाहारी हैं, और आंध्र प्रदेश में 1.5% शाकाहारी हैं टोटल। अब देखिएगा, जिसका आहार ही दूषित हो, वो चाहे कि मैं कुछ बन जाऊं, ये तो ऐसा ही है कि कोई गद्दा कहीं किसी गंदे जगह में लोटपोट हो गया हो और वो कहता हो कि मैं शहंशाह हूं। तो इस प्रकार की बातें हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए अनेक प्रकार के विभिन्न प्रयोग बताए हैं, जिसको नवदा भक्ति भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी जागरण के लिए सुषुम्ना के द्वार को खोल के सुषुम्ना में प्राणवायु को प्रवेश कराया जाए और मूलाधार चक्र के चतुर्दल को खोल के फिर एक एक चक्र से पहुंचते हुए सहस्रार तक पहुंचे। जब मैं भैरव साधना कर रहा था तो मैं भैरव तंत्र को पूर्व जन्म में पूरा किया हुआ हूं। तो जैसे ही भैरव साधना शुरू हुई, मुझे सबसे पहले एक सवाल आया कि जागृत कुंडली के बगैर कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो, वो किसी देवता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। और इससे यह साबित होता है कि मंत्र साधना भी कुंडलिनी जागरण का एक प्रयोग ही है। तो उसमें जब भैरव साधना कर रहा था तो मुझे एक बहुत बड़ा एक रहस्य, मंत्र साधना भी कुंडलिनी जागरण का एक हेतु है, ये मालूम पड़ा। आपको भी ये सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। भैरव शब्द में 3 अक्षर है, भ र व। ये खुद में कुंडलिनी जागरण का संकेत देता है। आज तक दुनिया के करोड़ों लोग मैं भैरव भक्त हूं, मैं भैरव भक्त हूं, मैं भैरव को मानता हूं, क्षेत्रपाल को मानता हूं। भारत के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्वयं की रक्षा और परिवार की सुरक्षा और घर की व्यवस्था नहीं मानता होगा। लेकिन मैंने जब ये भैरव साधना को शुरू किया तो मैंने ये 3 शब्दों से जाना। भ यानी भरन, र यानी रमन, व यानी वमन। भ भरना पूरक, र रमन अंदर कुंभक,
वायु को रमण कराना, वह वमन रेचक बाहर निकालना, भैरव शब्द ही पूरक करना, कुंभक करना और रेचक करना, इसी से भैरव शब्द निकला है। भरण, रमन और वमन। इससे साबित हो गया कि कोई भी साधना विविध प्रकार से कुंडलिनी जागरण कर सकता है, लेकिन सीधे कुंडलिनी जागरण के लिए व्यक्ति स्थिर आसन को समझ लें और सुखासन या पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठे। और आज के जमाने के जो आध्यात्मिक गुरु आए हैं, मैं देखता हूं कि एक बड़ा सा एक सत्र चल रहा है सब जगह, जहां पैसे लिए जा रहे हैं और योगा सिखाया जा रहा है। मैं बता दूं कि पैसे से भिंडी खरीद सकते हैं, पैसे से वस्त्र खरीद सकते हैं, पैसे से कभी कभी जेवर, यहां तक पत्नी परिवार भी खरीद सकते हैं। कोई अगर आप बोल दें कि 1 लाख देता हूं घंटे के लिए, तुझे मेरा बाप बनना पड़ेगा, तो ये पैसा लेके कोई बाप भी शायद बन जाए, लेकिन पैसा लेके कोई ज्ञान सिखा रहा है तो मैं इसको बिल्कुल पाखंडपना बोलता हूं। क्योंकि संसार में एक ही चीज ऐसा है जो प्रेम से दिया जाता है, वो सबसे बड़ा है गुरु से प्रदत्त योग। और इस योग में अगर कोई परांगत होता है, सुषुम्ना वायु को जान लेता है, ईड़ा पिंगला आदि के व्यवस्थाओं को जान लेता है, चित्रा नाड़ी के प्रॉपर व्यवस्था को समझ लेता है, और जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं ऐसी चीजों को बताने वाले सूक्ष्म गुरु से मनोबहुआ नाड़ी कहां है और धनंजय आदि उपवायु किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उन सबको शमन करके किस प्रकार से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, यह पूर्ण रूप से जान ले तो सटीक रूप से सीधा कुंडलिनी को जागृत कर दें। नहीं तो मैंने जैसे बोला, जैसे मंत्र साधना से जागृत करें, नहीं तो ध्यान से भी, उससे दोनों से संभव है, हर चीज से। महर्षि, अभी जो आडंबर पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, धर्म के नाम से, ज्ञान के नाम से, आपने भी वर्णन किया है। बस मैं तो क्षमा चाहता हूं सभी संतों से, मैं सब संतों की बात नहीं कह रहा हूं, बस लाल कपड़ा पहनना है, भगवा वस्त्र धारण करना है, बस बाकी सब कुछ हो जाता है। क्या ये संभव है साधना के बगैर, किसी गुरुकुल की परंपरा में रहने के बगैर एकदम में कोई संत बन सकता है क्या? अब आपने तो मुझे एक धर्ममय साधु को धर्म संकट में डाल दिया है। अब कुछ जवाब दूं तो कुछ लोग नाराज हों, और नहीं दूं तो मेरा धर्म मुझे कचोटे। अब मैं ये बता रहा हूं कि हर प्रयास और अभ्यास ज्ञान की ओर व्यक्ति को ले जाता है। और जिन्होंने, मैंने कहीं संतों के, जैसे काठिया बाबा हैं, पवाहारी बाबा हैं, भारत के महान संतों के सभी पुस्तक मैंने पढ़े हैं। विश्वनाथ मुखर्जी ने करीबन 6 भाग लिए हैं भारत के महान संत। मैंने वो पूरे 6 भाग में 2-2 भाग यानी 12 भाग है, मैंने उन सब का पठन किया है। मैंने देखा है कि वो संत अपने पूरे जीवन के प्रयास से संत बनने की कोशिश की है। मैं भी बहुत छोटे उम्र में 25 साल का था, उस समय तक तो काफी कुछ पाने की मेरे में क्षमता आनी चाहिए, ऐसा उत्साह था। मैंने पांडुकेश्वर के पास, बनारस के मचानों में करीब 10 से 12 साल तक लगाए कि मैं कुछ पाऊं और समझूं, फिर मेरे पाए हुए का अनुभव करूं। और जब अनुभवहीन व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो ये ऐसे ही होता है जो कागज से बने हुए नाव पर सवार किया जाता है, और कागज पे सवार कराने वाला नाविक और उसमें बैठा हुआ यात्री दोनों साथ डूबते हैं। ऐसे ये जो बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के गुरु हैं, वो सब शिष्य को भी साथ लेके डूब रहे हैं, ये मैं कह सकता हूं। तो क्या करना चाहिए महर्षि? कुछ रेगुलेशन तो लाना पड़ेगा भारत में, जो बड़े संत हैं उनको मिलके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए नियंत्रण के लिए, कुछ तो जरूरी है। क्योंकि क्या रहा है कि महर्षि, जो नई पीढ़ियां हैं, जो लोग तो आज 50 साल के एज में है, 50 साल से ऊपर एज ग्रुप में है, वो धर्म को फॉलो करते हैं। 40 के नीचे तो लोग फॉलो नहीं करते हैं, बहुत कम संख्या में करते हैं, और यूथ तो करता ही नहीं है, नास्तिक हो चुका है। वेस्टर्न कल्चर का पूरा प्रभाव भारत पर पड़ चुका है, और उनको ये लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो गलत ही होगा, हर संत गलत ही होगा। बहुत सारे लोगों ने, जैसे अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने देखा, कुछ जेल में है, कहीं उन्होंने गलत काम किया, तो उनको ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति ऐसा ही होगा। जबकि हमारे शास्त्र, हमारा जो धर्म है, सनातन पद्धति है, वो तो बहुत महान है। भारत इसीलिए विश्व गुरु कहा गया है।
तो क्या करना चाहिए महाराज श्री, हमें यूथ को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करें और हम वापस उनको इस लाइन पर, इस धारा पर उनको चलने के लिए मजबूर करें? मैं मानता हूं एक बात कि आज की युवा पीढ़ी तथाकथित गुरुओं के आचरण को देख के विमुख हो गई है, और उस युवा पीढ़ी को संशय भी है साधु नाम का व्यक्ति साधु होगा या नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में आदि शंकराचार्य से उनका शिष्य एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है कि गुरुदेव, गाली तो हर आदमी जीवन में जब गुस्सा आता तो देता है, कोई छोटी गाली या कोई बड़ी गाली, लेकिन विश्व का ऐसा कोई सात्विक पुरुष नहीं होगा कभी एक छोटा सा दत्त तो किया ही होगा किसी को। तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, गालियों में बड़ी गाली क्या है? तो आदि शंकराचार्य, जो भारत के रिनाउंड मास्टर ऑफ सेंट्स कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत संस्कार को जगाया था, वो कहते हैं कि जवाब में शिष्य मैं ये कहना चाहता हूं, गालियों में सबसे बड़ी गाली है नगुरो, यानी तेरा कोई गुरु नहीं है कहा जाए तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गाली यही है। तो ये अब दर्शाता है कि किसी गुरु की आवश्यकता तो तीनों लोकों में सभी को है। अब ये जो विमुख हो गए हैं उनके लिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आज मैं कह सकता हूं कि आज भी संतों में वो सामर्थ्य है जो विमुख हुए युवा वर्ग को आत्म शांति के विशेष प्रैक्टिस छोटा सा समझा सके और उससे प्राप्त परिवर्तन से वो आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण रूप से लाभ ले सके। हमारे तीर्थ में हमने सोचा कि साइंटिफिकली हम ये युवा वर्ग को समझाएं कि अध्यात्म में शक्ति है जी। तो हमने मुंबई से एक रिनाउंड आरा साइंटिस्ट को बुलाया जो विश्व भर के तरंगों का शोध करते हैं। तो उनको बुला के हमने बहुत बड़ा युवा वर्ग को यहां इकट्ठा किया एक आराधना के बहाने, और उनके सामने एक हमने प्रस्तुति दी कि इस आराधना के पहले इस क्षेत्र में कितनी ऊर्जा और तरंग है, उसको आरा फोटोग्राफी के बहाने रिलीज किया गया। जब ये आराधना समाप्त हुई तो उनको वैज्ञानिक प्रूफ के साथ बताया गया कि ये आराधना के बाद कितनी बड़ी ऊर्जा इस जगह में इकट्ठी हो गई है जिसको साइंटिफिकली हर युवा मान सकता है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी गुरु आज के युवा वर्ग को कोई वैज्ञानिक प्रूफ के साथ आध्यात्मिक क्षेत्रों का समाधान दे, बाद में जब वो समझ जाए तो धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के धर्म मार्ग में साथ ले जाए। एक दिन नास्तिक आस्तिक बन जाए, आत्मिक बन जाए, आत्मिक परमात्मिक बन जाए और परमात्मिक महात्मिक बन के ही रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महर्षि, प्राय लोगों का ये थोड़ा सा डर ये रहता है कि अगर हम धर्म के रास्ते पर चले या गुरु के शरण में जाए तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, हमें गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। ये डर क्यों बना है हमारे यूथ के दिमाग में या हमारे लोगों के दिमाग में, और इससे कैसे बाहर आ जाए लोग? सत्यता क्या है? मैं एक बात कह सकता हूं, साधु हूं जी, तो साधुपने का जवाब तो यह है आपसे कि किसी को डर है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, धन छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, तो पहला जवाब तो मेरा साधुपने से है। मैं साधु हूं इसलिए पहला जवाब ऐसे दे रहा हूं कि वो कौन सा तेरा परमानेंट है जिसको तू छोड़ेगा ही नहीं, उसको तो तुझे एक दिन छोड़ना ही है, और समझ के छोड़ लेगा तो कुछ ज्यादा पा लेगा, ना समझ के छोड़ेगा तो जो मिलना है वो भी घटेगा। तो मुझे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, तो जो छूटने ही वाला है उसको छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हमारा जैन धर्म चरित्र को मानता है। और मैंने जैन रामायण में भी हर जगह बताया, हमारे दशरथ भी दीक्षा ले रहे हैं, हमारे हर एक व्यक्ति दीक्षा ले रहे हैं जो हिंदू रामायण में नहीं है। हम चरित्र को महत्व देते हैं। और मैं दूसरे जवाब में यह कहना चाहूंगा, किसी को कोई डर है कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो वो ये बात अच्छी तरह समझ लें, अध्यात्म में पहुंचने के बाद व्यक्ति को किसी परिवार को, किसी संबंध को छोड़ना नहीं पड़ता है जी। उस पर जो मोह है उतना छोड़ दें तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, और मोह छूटने के बाद वो आध्यात्मिक हो गया, दूसरा कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। ये समझ ले तो युवा वर्ग फिर उस संशय से दूर हो जाए जी। मतलब डरने की कोई बात नहीं, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा इस रास्ते पर। बिल्कुल, आपने ही जिनका नाम लिया बड़े आदर से, जो लाहिड़ी महाशयी,
ये सबसे बड़े इस भारत के उदाहरण हैं जो संसारिक रिश्तों के साथ रहते हुए योग साधना संभव है। और विश्व भर में योग साधना की प्रणाली को प्रेरित करने वाले श्यामाचरण जी महाशय स्वयं एक संसारिक थे। रामकृष्ण परमहंस भी रहे, बिल्कुल गृहस्थी रहे, रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल। गृहस्थी रहे महाराज। महाराज जी, यहाँ पर अब एक और प्रश्न हमारे दर्शकों के मन में जरूर होगा। यहाँ अब बात आती है कि किनको हम गुरु बनाए और गुरु को हम कैसे पहचाने। ये सबसे बड़ा प्रश्न है सबके मन में, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो हर व्यक्ति गुरु बनने के लिए है, लेकिन एक जो साधारण गृहस्थी है वो कैसे पहचाने कि किनको गुरु बनाया जाए। और एक तो ये प्रश्न है महाराज। इसके साथ दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या गुरु भी अपने शिष्य की पहचान करता है कि कौन सा योग्य शिष्य उनके लिए है, किनमें पात्रता है जिनको उनको शिष्य बनाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सवाल का जवाब पहला देना चाहता हूं कि हर गुरु भी एक शिष्य के तलाश में है। हर गुरु भी चाहता है कि मेरे पास कोई योग्य शिष्य मिले। मेरी जितनी विद्याएं हैं, मेरी जितनी क्षमता है, मेरे में जितनी शक्ति है, मेरे में जितना ज्ञान है, मैं एक अच्छे व्यक्ति को देके जाऊं। गुरु भी प्यासा है किसी शिष्य के लिए। और जब आपका पहला सवाल है उसका इमोशनल जवाब तो ये है, इमोशनल, जहां तक एक इमोशनल जवाब है, उस इमोशनल जवाब में ये कह सकता हूं कि गुरु किसे बनाया जाए, जहां लंबे समय तक पहले जाके परिचय बढ़ाया जाए, हर प्रकार से, हर पहलू से हम तृप्त हों कि इनका आचरण, इनका चरित्र, इनका ज्ञान, इनका विवेक, इनका दर्शन, इनकी भावना, इनके सिद्धांत, इनके व्यवस्थाएं, इनका चर्या, इनके जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण रूप से साधु कहलाने योग्य हैं। किसी गुरु को बनाने के लिए चाहे 40 साल हो जाए ये चलता है, मैं कहता हूं, लेकिन किसी गुरु को बनाने के बाद छोड़ना ना पड़े ये बहुत जरूरी है। एक गुरु को बनाने के लिए जीवन में 40 साल लगा दो, उसकी पूरी तरह से परीक्षा ले लो। जब जब गुरु की कोई परीक्षा होती है तो ये गुरु की परीक्षा नहीं है, इसमें अनादर नहीं है, उस गुरु के बारे में जानने की शिष्य की प्रवृत्ति का समाधान मात्र है। इसलिए चाहे जितना करो, हमारे मारवाड़ी में ये कहावत है, पानी पीजे छान के न गुरु कीजे जान के। पानी को छान के ही पीना चाहिए। जैन धर्म कहता है कि जो पानी को छानना नहीं जाना वो जीवन को मानना नहीं जाना। हम पानी को छान के पीते हैं, तो गुरु को भी जान के ही करें। बहुत समय लें, बहुत गुरुओं के पास जाएं, बहुत समाधान पाएं। जिस दिन एक प्रेमी को लगता है कि ये प्रेमिका ही मेरी है, फिर वो अंधा हो जाता है। वैसे एक समय के बाद अपने स्वगुरु को प्राप्त करने के बाद वो अंधा हो जाए और अपने गुरु के लिए प्रेमिका हो जाए, फिर तो आनंद आ जाए और जीवन आनंदमय हो जाए। तो दूसरे सत्र में बहुत सारवर्धक चर्चा रही महाराज जी के साथ में। हमने जाना कि एक व्यक्ति को गुरु किस तरीके से बनाना चाहिए, और गुरु भी हर बार अपने एक योग्य शिष्य की तलाश में रहता है, और शिष्य भी हर बार एक योग्य गुरु की तलाश में रहता है। महाराज जी का ये कहना है कि 40 साल भी अगर लगे और आप तब तक इंतजार करते रहिए जब तक आपको एक अच्छा गुरु नहीं मिले। और एक बार अगर आपने गुरु धारण किया तो हमारे शास्त्रों की परंपरा है कि गुरु को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। आजकल ये फैशन बन चुका है कि हर 6 महीने में लोग गुरु चेंज करते हैं, और गुरु को रिलेशन है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के साथ में, गुरु का रिलेशनशिप है फैमिली प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में, गुरु का रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ में, गुरु का रिलेशनशिप है भौतिकवाद के साथ में। मतलब शॉर्ट में ये है कि लोग गुरु बनाते हैं कि कौन उनको आशीर्वाद से पैसा दे दे, आशीर्वाद उनके सर पर रखे और वो रातों रात करोड़पति हो जाए। गुरु उनके सर पर, बच्चों के सर पर हाथ रख दे और बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। गुरु उनके सर पर हाथ रख दे और वो बड़े बड़े बंगले उनके पास आ जाए, कारें आ जाए, बिजनेस चले। इस तरीके से गुरु बनाया जाता है। आध्यात्मिकता का जो बेस है, जो शास्त्रों में लिखा है, आध्यात्मिकता को, ये जो हमारा संसार है, ये जो हमारा जीवन है, इसको पार करने की जो कला आनी चाहिए वो गुरु सिखाता है। उसके उस भावना से कोई भी गुरु नहीं बनाता है। मैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद में ये चर्चा जारी रहेगी।